नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी या किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 70 लाख किसानों का होगा कर्ज माफ़। आज शाम को सरकार लेने जा रही है बड़ी बैठक। 1 मई से किसान कर्ज माफ़ी को सरकार शुरू करने वाली है। जी हाँ, बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकल कर आ रही है। सरकार ने 70 लाख किसानों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। जी हाँ, राज्य सरकार इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए बैंकों को देने वाली है। राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कौन कौन से राज्यों में किसान भाइयों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है और कौन से राज्य में कब होगा। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। पूरे देश में किसान भाई कृषि यंत्र खरीदने के लिए जो है सरकार की 50% सब्सिडी योजना का जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें किसानों को सरकार कृषि यंत्र खरीदने के ऊपर जो है सब्सिडी योजना के तहत फ़ायदा प्रदान करेगी। अभी बात कर लेते हैं किसान भाइयों, 70 लाख से अधिक किसानों का जो कर्ज है वो पहले चरण में माफ़ किया जाएगा। सरकार ने किसानों से जो कृषि ऋण माफ़ करने का वादा किया था वह अब निभाया जा रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सरकार 70 लाख किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण जो है वो माफ़ करेगी। 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 7,000 करोड़ रुपए खातों में जमा होंगे। 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण जुलाई के अंत तक और शेष अगस्त महीने में माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी मई से शुरू होकर के अगस्त महीने तक जो है ये कर्ज माफ़ी चलने वाली है। सरकार आज जो कर्ज माफ़ी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है यह चुनावी वादा था। इस वादे से राज्य के 70 लाख किसानों को फायदा होगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा की है जिसमें किसानों का यहाँ पर किसान भाइयों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि सरकार बनने पर हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और वो वादा अब पूरा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत शाम 4 बजे से हो रही है। जिन किसानों का कर्ज माफ़ होना है उनके खाते में 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का जो पैसा है वो डाला जाएगा। यानी किसान भाइयों की सरकार 3 चरण कर्ज माफ़ी के चला रही है। पहला 1 लाख रुपए तक का, दूसरा 1.5 लाख रुपए तक का और तीसरा चरण जो है वो 2 लाख रुपए तक का चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है उनके खाते में कुल 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए तक के फसली कर्ज चुकाने कर्ज वो जुलाई के अंत तक माफ़ कर दिए जाएंगे और अगस्त में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। यह ऋण माफ़ी रायथू वेदिकाज योजना के तहत हो रही है। खबर है कि इस प्रमुख कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले उप मुख्यमंत्री ने भी बैंकरों के साथ बड़ी बैठक की है। कर्ज माफ़ी योजना पर कलेक्टरों द्वारा उठाए गए संदेहों को दूर करने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए सचिवालय में 2 जिलों के लिए एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। तो सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज माफ़ करने का बड़ा ऐलान किया गया जहाँ पर 70 लाख किसानों का ये कर्ज माफ़ होगा। राज्य में कुल 90 लाख राशन कार्ड धारक किसान हैं। हालांकि बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या 70 लाख है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 लाख किसान हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्होंने कृषि ऋण भी लिया हुआ है, तो वे भी कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। सरकार किसानों का 3 चरणों में कर्ज माफ़ करने जा रही है, जहाँ पर किसानों को पहले चरण में 1 लाख रुपये तक, दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपये तक और तीसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो सरकार ने पहले चरण में जारी करने का ऐलान कर दिया गया। तो तेलंगाना राज्य के अंदर ये किसान भाइयों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है, जहाँ पर किसानों को कर्ज माफ़ी की ये सौगात जो है वो प्रदान की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने किसानों का ये कर्जा माफ़ किया है। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को राहत मिले, क्योंकि चुनावी वादा जो किया गया है उसे सरकार ने पूरा किया है। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जहां पर किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है। सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर सरकार ने पहले एक समिति बनाई थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई योजना लागू की जा रही है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया है उन्हें राहत देने के लिए पुण्यबाई अहिल्याबाई होलकर किसान कर्ज माफ़ी योजना शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण की कर्ज माफी दी जाएगी। इसका लाभ लाखों किसानों को जो है वो सीधे तौर पर मिलेगा। इससे पहले सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो भी माफ़ किया जा रहा है। तो ये जो कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जा रही है, ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर की जा रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनका जो है सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये तक का केसीसी कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो बेहद ही बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करने का ऐलान किया गया है। अन्य राज्यों को भी किसान भाइयों के लिए इस प्रकार की जो योजना है वो चलानी चाहिए। किसानों का 355 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़, 59,443 को अब तक दी जा चुकी है राहत। जी हाँ, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत जिले के 59,443 किसानों का कुल 355 करोड़ रुपए का कृषि ऋण जो है वो माफ़ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की राशि सीधे बैंकों के खाते में हस्तांतरित की है। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से किसानों का ये कर्जा जो है वो माफ़ किया गया है। ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। 355 करोड़ रुपए की इस बड़ी कर्ज माफी से बांदा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। खेती किसानी व निर्भर किसान परिवारों की क्रमिक वृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय जगह पर भी किसानों को फायदा मिलेगा। बांदा में किसानों का प्रदर्शन, फसल सर्वे की मांग, कर्ज माफी और किसान आयोग के गठन को पीएम को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी किसानों का जो है सरकार की तरफ से ब्याज माफ़ करने का ऐलान किया गया है। जहां पर भारी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर किसान भाइयों को बोनस भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। कर्ज माफ़ी योजना किसानों का 2 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जो किसान रेगुलर बैंक में अपना ब्याज जमा करते हैं उन किसानों को सरकार की तरफ से जो है 2 लाख रुपए तक की सरकार की तरफ से उन किसानों को जो है फायदा दिया जाएगा। 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सरकार किसानों को सीधे तौर पर देगी। यानी जो किसान रेगुलरली ब्याज नहीं भर पाते हैं, जिन किसानों को बैंकों के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, उन किसानों का 50,000 रुपये तक का, उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। और जो किसान रेगुलरली अपना ब्याज भरते हैं उन किसानों को 50,000 रुपये तक की सहायता राशि महाराष्ट्र राज्य के अंदर दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं? आपके राज्य में कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। जब आपके राज्य में चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से कर्ज माफ़ी के वादे किए जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद किसानों का जो कर्ज है वो सरकार को माफ़ करना ही पड़ेगा। तो किसानों से जुड़ी सारी जानकारियाँ, ताज़ा अपडेट हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाएंगे। आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।